संसद में इस बार का मॉनसून सेशन बेहद हंगामे भरा रहा है। विपक्षी पार्टियां पेगासस जासूसी, किसान आंदोलन जैसे मुद्दों को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर हैं। लेकिन अब सेशन में पहली बार विपक्षी पार्टियां भी सरकार का समर्थन करती दिख रही हैं। वजह है 127वां संविधान संशोधन बिल। इस बिल से राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश फिर से अपनी जरूरतों के हिसाब से ओबीसी की लिस्ट तैयार कर सकेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में इस पर मोहर लगाई थी और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने सोमवार को इसे लोकसभा में पेश किया। आइए जानते हैं इस बिल की जरूरत क्यों पड़ी और विपक्षी पार्टियां भी इसका समर्थन क्यों कर रही हैं। दरअसल 1993 से ही केंद्र और राज्य केंद्र शासित प्रदेश दोनों ही ओबीसी की अलग अलग लिस्ट बनाते रहे हैं। लेकिन 2018 में हुए 102वें संविधान संशोधन ने ओबीसी की लिस्ट तैयार करने के लिए अधिकार राज्यों से छीन लिए थे। इस संशोधन में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की शक्तियों और जिम्मेदारियों को बताया गया और साथ ही इसने संसद को पिछड़ी जातियों की लिस्ट बनाने का अधिकार दे दिया। संशोधन के बाद विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगाती थीं कि केंद्र संघीय ढांचे को बिगाड़ रहा है। इसी साल 5 मई को सुप्रीम कोर्ट ने 102वें संशोधन का हवाला देते हुए कहा कि राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को नौकरी और एडमिशन में आरक्षण देने का अधिकार नहीं है। इसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठों को ओबीसी में शामिल कर आरक्षण देने के फैसले पर भी रोक लगा दी थी। इस फैसले का केंद्र सरकार ने भी विरोध किया और 2018 के संविधान संशोधन में बदलाव की कवायद शुरू हुई। सोमवार को पेश किया गया बिल संविधान के 102वें संशोधन के कुछ प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए लाया गया है। अब संशोधन बिल के दोनों सदनों से पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकारें अपनी तरफ से किसी जाति को ओबीसी लिस्ट में शामिल कर पाएंगी और किसी अन्य को हटा भी पाएंगी। इससे लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रही हरियाणा में जाट, राजस्थान में गुर्जर, महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल और कर्नाटक में लिंगायत जातियों को फायदा हो सकता है। आपको बता दें कि इस बिल के जरिए केंद्र सरकार ने पिछड़ी जातियों को साधने की कोशिश की है। इधर विपक्ष लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है। इसके साथ ही आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाने की मांग भी हो रही है। बिल पास होने के बाद हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक जैसे राज्यों की बीजेपी सरकारें जातियों को ओबीसी में शामिल कर चुनावी फायदा उठाना चाहेंगी। हरियाणा में जाट हों या गुजरात के पटेल, कर्नाटक के लिंगायत या महाराष्ट्र के मराठा, ये सभी अपने अपने राज्य में निर्णायक भूमिका में हैं। इसलिए राजनीतिक पार्टियां इन जातियों को साधने के लिए आरक्षण का सहारा लेती रहती हैं। इससे कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने मेडिकल एंट्रेंस में सेंट्रल कोटे से पिछड़ी जातियों के लिए 27% और गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण की मंजूरी दी थी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।